वेल गाइस, तो मार्वल स्टूडियोज यहाँ पे मल्टीवर्स सागा को जो है बड़े से बड़ा बनाना चाहती है। इनकी इन्फिनिटी सागा जो है उसके सामने एक टाइनी बिट लगेगा। मैं यहाँ पे एवेंजर्स दी कैंग डायनेस्टी या फिर जो है सीक्रेट वॉर्स की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि रिसेंटली एक बहुत ही तगड़ा अपडेट सामने आया इनसाइडर्स की तरफ से कि यहाँ पे मार्वल स्टूडियो जिस तरीके से उन्होंने इन्फिनिटी स्टोन्स को इन्फिनिटी सागा में थैनोस के साथ यूज किया था, जितनी वहां पे उनकी इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिली थी, जिसकी वजह से हमें इन्फिनिटी वॉर में वो क्लिफ हैंगर एंडिंग देखने को मिली थी स्नैप करके यहाँ पे थैनोस से, या फिर जो है जिसकी वजह से एवेंजर्स एंड गेम में सारे एवेंजर्स ने अपनी बलि तक दे दी थी उन्हीं इन्फिनिटी स्टोन्स की तरह। अब यहाँ पे मल्टीवर्स सागा में यूज होने वाला है यहाँ पे आर्टिफैक्ट मिस मार्वल की बैंगल और शैंग ची के वो 10 रिंग्स जो कि हमें यहाँ पे फेज 4 में देखने को मिले हैं। बट गाइस रुक जाओ, क्योंकि ये वो दो लास्ट आर्टिफैक्ट्स नहीं है जो आप एमसीयू में अभी देखने वाले हो करंटली फेज 5 और फेज 6 में, बल्कि यहाँ पे जो है और ऐसे आर्टिफैक्ट्स हमें नजर आने वाले हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डेन व्हाइटमैन के सामने एक तलवार हमारे सामने आई थी जो कि उससे कुछ यहाँ पे कम्युनिकेट करना चाहती थी, अगर आपको इटर्नल्स का वो पोस्ट क्रेडिट सीन याद हो। प्लस ब्लेड मूवी आने वाली है, कोई ना कोई आर्टिफैक्ट हमें उसमें भी देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से यहाँ पे 10 रिंग्स एक्चुअली में अपने ओनर को यहाँ पे सिग्नल सेंड कर रही है जब शैंग-ची ने उनकी ट्रू पावर्स को अनलॉक किया, वैसे ही यहाँ पे दी मार्वल्स मूवी में शायद से हमें दिखाया जाए कि जो बैंगल जब उसे यहाँ पे कमला खान ने पहना तो उसने भी कहीं ना कहीं दूसरी बैंगल के साथ जो है अपना सिग्नल जो है मैच करने की कोशिश की है, जो कि अल्टीमेटली उनके ओनर के पास जा रहा है। लेकिन हमें यह रिवील होता हुआ दिखाई दे सकता है दी मार्वल्स मूवी में कि अल्टीमेटली ये बैंगल अदर सेट ऑफ पेयर क्री आर्मी के पास ही है और यॉन रॉक जो है यहाँ पे इन तीनों के पीछे आएगा दी मार्वल्स मूवी में, जहां पे कमला खान, यहाँ पे कैप्टन मार्वल और मोनिका रैम्बो अपनी जो एब्नॉर्मल टेलीपोर्टेशन है उसको फिक्स करने की कोशिश करी है। लेकिन अल्टीमेटली एक नया सेट पीस यानी कि मिस मार्वल की बैंगल का जो है हमें रिवील होता हुआ दिखाई दे सकता है क्री आर्मी के पास। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि एक्चुअली में वो सारी चीजें, वो सारे आर्टिफैक्ट्स क्री ने बनाए होंगे, बल्कि यहाँ पे डेफिनेटली कोई ऐसा मल्टीवर्सल बीइंग रिलेटेड है इस चीज से जो यहाँ पे सिग्नल सेंड किया था ना शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में इन 10 रिंग्स ने किसी को, उसके मेकर को, उसके ओनर को, वो कौन होने वाला है वो बहुत ही बड़ा सवाल। ये मेकर सेलेस्टियल्स भी हो सकते हैं, बियॉन्ड अर्थ तक से इनका कनेक्शन जुड़ सकता है, या फिर जो है जिन लोगों ने इन्फिनिटी स्टोन्स की क्रिएशन करी थी उनको भी यहां तक जो है रिवील करा जा सकता है एज द मेकर्स ऑफ 10 रिंग्स एंड द मिस मार्वल्स बैंगल। सरप्राइज मत होना अगर यहां पे हमें पता चला कि इन्फिनिटी स्टोन्स का ही यूज करके जो है इस बैंगल को और इस 10 रिंग्स को जो है यहां पे बनाया गया था, बिकॉज जो भी चीजें यहां पे इन्फिनिटी स्टोन्स जो है ना वो प्रीडेट करती है, यानी कि यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस ही जब से बिग बैंग हुआ था। वोंग ही हमें इन्फिनिटी वॉर में ये चीज बताते हैं कि एक्चुअली में बिग बैंग जब हुआ तब यहां पे ये सिंगुलैरिटीज जो है 6 सिंगुलैरिटीज, टाइम स्पेस या फिर पावर रही हो या फिर रियलिटी रही हो, ये जो है हर्डलिंग अक्रॉस द यूनिवर्स में ये चीजें बिखरी हुई थी। और कहीं ना कहीं जिन जिन लोगों ने, जिन जिन सेलेस्टियल बीइंग्स ने, बियॉन्डर्स ने या फिर जिन भी सेलेस्टियल एलियंस रेस ने इसका यूज किया है, उन्होंने डेफिनेटली जो है इनका यूज करके कुछ ऐसे पावरफुल वेपन्स बनाए होंगे जो कि या तो 10 रिंग्स की शक्ल में है या फिर जो है मिस मार्वल की बैंगल की जैसे और भी शक्ल में है। जैसे अगर हम सेप्टर की बात करें तो उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं माइंड स्टोन देखने को मिला था, यानी कि माइंड स्टोन उस सेप्टर को इनक्रेडिबली एफिशिएंट बना रहा था और सेफ बना रहा था माइंड स्टोन को यूज करने के लिए। यही एक रीजन हो सकता है कि क्यों यहाँ पे मिस मार्वल की ही बैंगल जो है यहाँ पे टाइम ट्रेवल करके अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर की मदद कर सकती थी, और क्यों यहाँ पे जो है एक खतरनाक सोल ईटर मॉन्स्टर को जो है 10 रिंग्स ही इतनी एफिशिएंटली मार सकती थी। ये बात का प्रूव हो सकता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं टेसरैक्ट की या फिर पावर स्टोन की एबिलिटीज जो है इन 10 रिंग्स और या फिर इस बैंगल में हो सकती है। इंटर डायमेंशनल टाइम ट्रेवल से लेकर मल्टीवर्सल ट्रेवल तक जो है इन आर्टिफैक्ट्स के थ्रू हमें पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे सकता है एमसीयू में, जो कि यहाँ पे कैंग से ही नहीं बल्कि यहाँ पे डॉक्टर डूम जैसे विलन से भी बैटल करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करना है तो मल्टीवर्स के सारे हीरोज को असेंबल होना पड़ेगा, जैसे कि हमने व्हाट इफ सीरीज में देखा था। और हो सकता है कि यहाँ पे दी मार्वल्स में कोई हमें नया आर्टिफैक्ट यहाँ पे मिस मार्वल की बैंगल की तरह ही रिवील होता हुआ दिखाया जाए, या फिर अगर शैंग-ची 2 यहाँ पे एवेंजर्स दी कैंग डायनेस्टी से पहले आने वाली है, वहां पे एक और आर्टिफैक्ट हमें रिवील होता हुआ दिखाई दे सकता है। प्लस ब्लेड मूवी, जैसे कि मैंने कहा कि डेन व्हाइटमैन जिस तलवार के पास जो कि उनके साथ यहाँ पे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही होती है पोस्ट क्रेडिट सीन में इटर्नल्स के, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर कनेक्टेड हो सकती है यहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन से या फिर जो है इन मिस मार्वल की बैंगल या फिर 10 रिंग्स से। इन शॉर्ट जैसे इन्फिनिटी स्टोन्स को धीरे धीरे एमसीयू में इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे उनकी हाइप और मिस्ट्री बनाई गई थी, वैसा ही यहाँ पे इन आर्टिफैक्ट्स के साथ या फिर और इन जैसे आर्टिफैक्ट्स को इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज फेज 5 और 6 में करने वाला है। वेल गाइस, आपका इन आर्टिफैक्ट्स के बारे में क्या सोचना है? क्या ये आर्टिफैक्ट्स 10 रिंग्स या फिर ये बैंगल जो है और ज्यादा आर्टिफैक्ट्स अगर ऐसे आते हैं तो क्या इन्फिनिटी स्टोन्स की तरह पावरफुल हो सकती है या फिर नहीं? आप मुझे अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। और मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द किसी नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वलस।